इस वीडियो में हम वेतन से आय की गणना में कर्मचारी को नियोक्ता से मिलने वाले ऐसे भत्ते जिनको एक निश्चित सीमा तक और निश्चित शर्तों के पूरा होने पर करमुक्त किया गया है, उनका अध्ययन करेंगे। ऐसे भत्ते जो कर्मचारी को जीवन निर्वाह की बढ़ी हुई लागत की क्षतिपूर्ति हेतु स्वीकृत किया जाता है, उस सीमा तक करमुक्त होंगे जिस सीमा तक केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी गजट के माध्यम से करमुक्त घोषित कर दिया गया है। धारा 10(14)(2) के अंतर्गत निम्न भत्तों को करमुक्त घोषित किया गया है। जो भत्ते करमुक्त किए गए हैं वो हैं, जिसमें पहला है बाल शैक्षणिक भत्ता, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस। ये बाल शैक्षणिक भत्ता जो है ये संपूर्ण भारत में करमुक्त है। प्रत्येक बच्चे के लिए ये अधिकतम करमुक्त राशि 100 रुपये प्रति माह, और ये भत्ता 2 बच्चों तक के लिए ही करमुक्त हो सकता है। 2 बच्चों के लिए करमुक्त है, यानी जो बाल शैक्षणिक भत्ता है वो अधिकतम 2 बच्चों के लिए, यानी किसी कर्मचारी को 3 बच्चों के लिए मिल रहा है तो उनमें से 2 के लिए करमुक्त होगा। अधिकतम राशि भी प्रति माह 100 रुपये है। अगर 100 रुपये से ज़्यादा मिल रहा है तो 100 रुपये प्रति माह ही करमुक्त होगा। अगर 100 रुपये से कम मिल रहा है, मान लीजिए 80 रुपये भत्ता ही मिल रहा है एक बच्चे के लिए, तो ऐसी स्थिति में 80 रुपये करमुक्त होगा। यानी अधिकतम राशि होगी 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों के लिए। दूसरा है हॉस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु बच्चा भत्ता। ये भत्ता भी अलाउंस जो हॉस्टल एक्सपेंडिचर है उनको पूरा करने के लिए दिया जाता है। तो 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम कितना होगा 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, यानी 300 से कम मिल रहा है तो कम करमुक्त होगा। अधिकतम राशि 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, और अधिकतम 2 बच्चों के लिए मिलेगा। 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो 2 का ही करमुक्त होगा, तीसरे का नहीं होगा। तीसरा इसमें भत्ता है वो परिवहन व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को भत्ता। परिवहन व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को स्वीकृत ऐसा भत्ता ये भत्ता स्वीकृत किया जाता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने संबंधी कार्य में लगे हुए हैं, जिसको इस दौरान निजी व्ययों की करने पड़ते हैं। मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह परिवहन के काम में लगे हुए हैं तो उन व्यक्तियों को अपने जीवन निर्वाह के लिए खर्चे करने पड़ते हैं। तो ये भत्ता भी संपूर्ण भारत में करमुक्त है, और इसमें शर्त जो लगाई है वो अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह, अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह। और कर्मचारी ने जो वास्तव में राशि इस भत्ते के जो कर्मचारी को भत्ता मिला है उसका 70% दोनों में से जो कम हो, 70% या अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह, दोनों में से जो कम होगा वो करमुक्त होगा। स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस उन स्थानों के लिए करमुक्त किए गए हैं जो या तो समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं, अथवा जो सीमावर्ती क्षेत्र में है, अथवा जो अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में है। इन भत्तों की जो करमुक्ति की सीमा है वो इस प्रकार होगी। विशेष क्षतिपूरक स्पेशल कंपनसेटरी ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया और एजेंसी एरिया अलाउंस। ये भत्ता जो ट्राइबल एरिया है या शेड्यूल्ड एरिया है या एजेंसी एरिया है, उन एरिया में ही करमुक्त होगा। तो उसमें कौन कौन से स्टेट शामिल हैं? मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, त्रिपुरा है, आसाम है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा राज्य में करमुक्त होगा। यानी राजस्थान में नहीं होगा, राजस्थान का नाम नहीं है इनमें। तो ये कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में होगा। इस भत्ते की करमुक्त की राशि 200 रुपये प्रति माह, यानी 200 रुपये प्रति माह तक करमुक्त होगा। दूसरा है इसमें विशेष क्षतिपूरक पर्वतीय क्षेत्र भत्ता, स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरिया अलाउंस या अनकॉग्निजियल क्लाइमेट अलाउंस, असामान्य प्रकृति की जलवायु भत्ता, बर्फीली चट्टान भत्ता, अथवा बर्फ पड़ने के कारण बाहर न निकल सकने वाले क्षेत्र संबंधी भत्ता जो मिलता है, उसके लिए भी 3 वर्ग बनाए गए हैं, 3 एरिया बनाए गए हैं इन भत्तों के लिए। जिसमें पहला एरिया है जम्मू तथा कश्मीर के सियाचिन क्षेत्र में
और वहाँ कर मुक्त की राशि कितनी होगी? 7,000 रुपये प्रतिमाह, जम्मू कश्मीर के सियाचिन क्षेत्र हो तो। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर के कुछ क्षेत्र में इस भत्ते की कर मुक्त राशि 800 रुपये प्रतिमाह। देखिए कितना अंतर है, ऊपर 7,000 रुपये प्रतिमाह और इनमें मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में कर मुक्त राशि 800 रुपये प्रतिमाह। इसके लिए कंडीशन क्या है? ये क्षेत्र सामान्यतः समुद्र तल से 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले हैं, यानी 9,000 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र होने चाहिए। और कितना? 800 रुपये प्रतिमाह। अब ये जो 7,000 प्रतिमाह तो जम्मू और कश्मीर के लिए दिया, के सियाचिन क्षेत्र के लिए दिया। 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले समुद्र तल से 9,000 फीट से अधिक की ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्र जो दिए हैं, कुछ राज्य दिए हैं, उनमें यह कर मुक्त राशि 800 रुपये प्रतिमाह। और इन दोनों के अलावा अन्य क्षेत्र में जो समुद्र तल से 1,000 मीटर अथवा अधिक ऊंचाई पर स्थित है, यानी 1,000 मीटर से ज़्यादा या उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ ये भत्ता कर मुक्त राशि 300 रुपये प्रतिमाह की होगी, यानी वहाँ 300 रुपये। तो तीन लिमिट हो गई, 7,000 रुपये केवल जम्मू कश्मीर के सियाचिन क्षेत्र में, फिर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऐसे क्षेत्र जहां समुद्र तल से ऊंचाई 9,000 फीट है वहां 800 रुपये, और जहां 1,000 मीटर या अधिक है ऊंचाई पर है तो 300 रुपये प्रतिमाह की दर से। बॉर्डर एरिया अलाउंस, रिमोट एरिया अलाउंस, डिफिकल्ट एरिया अलाउंस, डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस, ये जो अलाउंस मिलते हैं इन नामों से, इन भत्तों की करमुक्त राशि के दृष्टिकोण से 6 क्षेत्र बनाए गए हैं, ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। इन क्षेत्रों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू व कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के कुछ भाग, लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, मेघालय के संपूर्ण राज्य और कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले के कुछ भाग सम्मिलित किए गए हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं इनके कुछ भागों को शामिल किया गया है। जो करमुक्त राशि होगी वो श्रेणी के हिसाब से, यानी कि 6 श्रेणी जो बनाई गई हैं इस भत्ते के दृष्टिकोण से, 6 क्षेत्र बनाए गए हैं। तो ए श्रेणी के अगर एरिया है तो 1,300 रुपये प्रतिमाह तक करमुक्त होगा, बी श्रेणी में 1,100 रुपये प्रतिमाह, सी श्रेणी में 1,050 रुपये प्रतिमाह, डी श्रेणी में 750 रुपये प्रतिमाह और ई श्रेणी में 300 रुपये प्रतिमाह, एफ श्रेणी में 200 रुपये प्रतिमाह। तो 200 रुपये प्रतिमाह से लेकर 1,300 रुपये प्रतिमाह तक अलग अलग जो 6 कैटेगरी बनाई है उस 6 कैटेगरी के हिसाब से इनमें करमुक्त राशि निकाली जाएगी। अब देखेंगे कि कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, क्षतिपूर्वकारी क्षेत्र भत्ता है। ये भत्ता अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में तथा मणिपुर और नागालैंड के समस्त क्षेत्रों में 2,600 रुपये प्रतिमाह की दर से करमुक्त किया गया। यानी कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र शामिल है और मणिपुर और नागालैंड का समस्त क्षेत्र शामिल है, 2,600 रुपये प्रतिमाह तक करमुक्त किया गया। कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस है जिसमें पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में और मिजोरम और त्रिपुरा के समस्त क्षेत्रों में 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से करमुक्त किया गया है। यानी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस है तो 1,000 रुपये प्रतिमाह और कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस है तो 2,600 रुपये प्रतिमाह की दर से करमुक्त किया गया है। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, कोई भी विशिष्ट भत्ता जो उपद्रव नियंत्रण भत्ते की प्रकृति का हो, जो सशस्त्र सैनिक के सदस्यों को उनकी नियुक्ति के मूल स्थान से किसी अन्य स्थान पर कार्यरत रहने के लिए दिया जाए, 3,900 रुपये प्रतिमाह की दर से 3,900 रुपये प्रतिमाह की दर से करमुक्त किया गया है। अब यहाँ अगर किसी को काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस के रूप में करमुक्ति का लाभ मिला है तो उसे फिर दंगा क्षेत्र भत्ता जो था, डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस जो था, वो स्वीकृत नहीं होगा।
कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से सामान्य कर्मचारियों को अगर परिवहन भत्ता मिलता है तो उस वह कर मुक्त नहीं होगा, यानी उस छूट को समाप्त कर दिया गया है। किंतु अंधे, गूंगे, बहरे और अपंग व्यक्तियों को, यानी जो ब्लाइंड है, डेफ है, डम्ब है और हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज हैं, उनको यदि परिवहन भत्ता मिल रहा है तो वो 3200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होगा, यानी 3200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होगा। इसी प्रकार खानों में भूमि के नीचे प्राकृतिक जलवायु में काम करने वाले कर्मचारियों को भूमिगत भत्ता, अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है, तो ऐसी स्थिति में 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होगा। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, अति ऊंचाई असामान्य जलवायु क्षेत्र भत्ता जो होता है वह जो सैन्य बल है के सदस्यों को स्वीकृत किया गया है, और इसमें अगर 9000 फीट से कम ऊंचाई वाले स्थान पर अगर ये भत्ता मिलता है तो उसकी कर मुक्ति नहीं मिलेगी। किंतु 9000 फीट से 15000 फीट तक ऊंचाई वाले स्थानों पर यह भत्ता 1060 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होगा, और 15000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर 1600 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त किया गया है। स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, विशेष क्षतिपूर्वक अत्यधिक सक्रिय फील्ड एरिया भत्ता जो सैन्य बलों के सदस्यों को ही स्वीकृत किया गया है, और संपूर्ण भारत में कहीं भी मतलब 4200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त किया गया है। जो आइलैंड है ड्यूटी अलाउंस है, यानी द्वीप ड्यूटी भत्ता जो सैन्य बलों के सदस्यों को ही स्वीकार किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में 3250 रुपये प्रति माह की सीमा तक कर मुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ एक खास विशेष बात जो है वो ये है कि अभी जो भत्ते जो पड़े हैं अपन ने वो धारा 10, 14, 2 के अंतर्गत है, और इन भत्तों में कर्मचारी को जो भत्ता मिला है उसमें ये जरूरी नहीं है कि कर्मचारी उसमें से जो राशि खर्च करे तभी उसकी छूट मिलेगी। यानी किसी कर्मचारी को इसके तहत मान लीजिए द्वीप ड्यूटी भत्ता मिल रहा है, आइलैंड ड्यूटी अलाउंस के रूप में 3250 रुपये मिल रहा है, तो 3250 रुपये अपन कर मुक्त कर देंगे, चाहे उसने 250 रुपये खर्च किए हों, चाहे उसने 250 ही किए हों या नहीं किए हों, यानी कि खर्च करने से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अपन पूरा का पूरा भत्ता उसका कर मुक्त कर देंगे जितना उसको उस सीमा के बारे में उल्लेख है। वो कर्मचारी ने वास्तव में कितना व्यय किया है इसके संबंध में अपने को ध्यान नहीं देना है। धन्यवाद।